रतनपुर गांव के किनारे एक जर्जर झोपड़ी में माधव और उसकी पत्नी सावित्री रहते थे। गरीबी ऐसी थी कि कई कई दिन उनके घर चूल्हा नहीं जलता था। हे अभाव, आखिर कब तक झेलना पड़ेगा। पूरे रतनपुर में शायद हमारा ही घर ऐसा है जहां महीने में मुश्किल से 15 दिन चूल्हा जलता है। बाकी दिनों में तो हमें भूखे ही सोना पड़ता है। धैर्य रखो सावित्री, तुम जानती हो मैं दिन रात मेहनत करके लकड़ियां काटता हूं। एक दिन हमारी किस्मत भी जरूर बदलेगी, बस थोड़ा और भरोसा रखो। कब बदलेगी ये किस्मत? कब तक तुम ऐसे ही जंगल जंगल भटकते रहोगे? कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढते? मैं बस इतना चाहती हूँ कि पेट भर भोजन मिल जाया करे। ठीक है, तुम्हारी बात सही है। अब मैं लकड़ी काटने के साथ साथ कोई दूसरा काम भी ढूंढने की कोशिश करूंगा ताकि घर की हालत सुधर सके। कोई है? अरे, घर में कोई सुन रहा है क्या? जरा बाहर आइए, मुझे सहारे की जरूरत है। कौन है वहां? किसे पुकार रहे हैं आप? बताइए, आपको क्या चाहिए? बेटा, 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है। भूख से शरीर बिल्कुल जवाब दे रहा है। यदि थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो बड़ा उपकार होगा। बाबा, क्या कहूं, बड़ी लाचारी है। कल रात से हमने भी कुछ नहीं खाया है। घर में एक दाना तक नहीं बचा। हाँ, मैं आपको पानी जरूर पिला सकता हूं। ठीक है बेटा, पानी ही सही। जब भोजन ना मिले तब पानी भी सहारा बन जाता है। कम से कम प्यास तो बुझ जाएगी। तुम्हारी दया ही मेरे लिए बहुत है। लीजिए बाबा, पानी पीजिए। ठंडा तो नहीं है, पर इससे आपको कुछ राहत जरूर मिलेगी। कृपया ग्रहण कीजिए। तुम्हारा भला हो बेटा। तुम्हारे मन में सच्चाई और दया है। ऐसा भाव बहुत कम लोगों में होता है। ईश्वर तुम्हें इसका फल जरूर देगा। आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। मैं बाहर जाकर कहीं से कुछ खाने का प्रबंध करने की कोशिश करता हूँ। शायद कुछ मिल जाए। नहीं बेटा, मुझे अभी रुकना नहीं है, पर मैं तुम में सच्चाई और दया साफ देख रहा हूँ। इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। जो मांगना हो जल्दी मांगो। बाबा, आपने तो मुझे सोच में डाल दिया। ऐसा अवसर जीवन में पहली बार मिला है। समझ नहीं पा रहा कि क्या मांगूं। मन एकदम उलझ गया है। जल्दी बोलो बेटा, मुझे अभी बहुत दूर जाना है। समय कम है। जो मांगना है सोचकर तुरंत कहो। यदि आप कृपा करें तो मेरी ये कुल्हाड़ी ऐसी हो जाए कि जो कोई इसे हाथ में ले वो मेरी आज्ञा के बिना छोड़ ना सके, और जब काटना शुरू करे तो मेरे रोकने तक रुक ना पाए। तथास्तु, ये वरदान तुम्हें मिला। अब दूसरा वरदान बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? ये कुर्सी भी ऐसी हो जाए कि जो कोई इस पर बैठ जाए वो मेरे कहे बिना उठ ना सके, चाहे जितनी कोशिश कर ले। ये भी स्वीकार है। तुम्हारी दूसरी इच्छा भी पूर्ण हुई। अब तीसरा वरदान सोच समझ कर मांगो, क्योंकि ये अंतिम है। तो ऐसा हो बाबा कि मेरी इस थैली में जो भी मोहर रखी जाए उसे मेरे सिवा कोई ना निकाल सके, चाहे वो कितना भी बलवान क्यों ना हो। जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम्हारे 3 वरदान पूरे हुए। अब समय आने पर तुम्हें इनके अर्थ समझ आएंगे। सुखी रहो बेटा। बाबा के जाते ही माधव ने जो कुछ मांगा था वो सुनकर सावित्री का क्रोध फूट पड़ा। अरे, ये तुमने क्या कर डाला? हाथ आए अवसर को यूं ही गवा दिया। धन, अन्न या सुख मांग लेते तो हमारा सारा जीवन संवर जाता। लगता है सचमुच मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं उस समय ठीक से सोच ही नहीं पाया। ऐसा अवसर बार बार कहाँ मिलता है। अब पछताने से भी क्या होगा। आज तक तुमने कोई सीधा काम नहीं किया। मैं समझ नहीं पाती तुम्हें समझ कब आएगी। न जाने तुम्हारे साथ ये जीवन कैसे कटेगा। हर बार तुम कुछ न कुछ उल्टा ही कर बैठते हो। पत्नी की बातों से दुखी होकर माधव घर से निकल पड़ा और महुआ वन जंगल में जा पहुंचा। वहीं अचानक उसके सामने एक अजीब व्यक्ति प्रकट हुआ। क्या बात है माधव,
तुम बड़े परेशान और टूटे हुए लग रहे हो। पत्नी से नाराज होकर जंगल चले आए क्या? बताओ, कौन सी मुसीबत सिर पर आ पड़ी है? माधव चौंक पड़ा। वो मन ही मन सोचने लगा कि इस अनजान व्यक्ति को उसके मन की बात कैसे मालूम। तभी उसकी नजर उस आदमी के पैरों पर पड़ी। वे पैरों जैसे नहीं, बकरे के खुर जैसे थे। माधव समझ गया कि ये साधारण मनुष्य नहीं, कोई दुष्ट शक्ति है। प्रणाम स्वामी। आपको अचानक सामने देखकर मैं एक पल के लिए घबरा गया था, इसीलिए संभलने में देर हो गई। डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं बिना कारण किसी को परेशान नहीं करता। बस इतना बताओ, तुम्हारी चिंता क्या है? क्या बताऊं स्वामी, घर चलाना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। 2 वक्त की रोटी जुटाना भी भारी पड़ रहा है। यही मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। यदि इतनी विपत्ति है तो मेरे पास काम कर लो। मैं तुम्हें बहुत सी सोने की मोहरें दूंगा। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। माधव जानता था कि शैतानी शक्ति का साथ पकड़ने वाला आसानी से छूट नहीं पाता। फिर भी उसकी हालत ऐसी थी कि न जीने का सहारा था, न मरने का डर। क्या सोच रहे हो माधव? कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मेहनताना कितना मिलेगा, या फिर सौदा तुम्हारे लायक है भी या नहीं? हाँ स्वामी, मन में यही विचार आया था। गरीब आदमी पहले पेट की सोचता है, फिर बाकी बातों की। तो सुनो, अभी के अभी ये लो मोहरों की 3 थैलियां। इनसे घर चलाओ, खाओ पियो और सुख से रहो। लेकिन 1 वर्ष बाद तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। 1 वर्ष बाद मैं आपके साथ चलूंगा। अभी मुझे घर जाने दीजिए, ताकि मेरा परिवार इन मोहरों से सुख से रह सके। माधव जब लौटकर घर आया तो उसके हाथों में बाजार का बहुत सा सामान था। मछली, मिठाई, अनाज और न जाने क्या क्या। अरे वाह सावित्री, यूं क्या देख रही हो? आओ ये थैला पकड़ो और सामान उतारने में मेरी मदद करो। इतना सारा सामान, मछली, मिठाई, अनाज और इतने थैले, ये सब कहाँ से आया माधव? तुम ये सब लाए कहाँ से? मुझे नई जगह काम मिल गया है। उसी काम के बदले ये मोहरें मिली हैं और मैं ये सब खरीद लाया हूँ। सच सच बताओ, कहीं चोरी वोरी तो नहीं की? इतने सारे पैसे तुम्हें अचानक कौन देगा? नहीं, मैंने चोरी नहीं की। ये सब मुझे मेरे नए काम की अग्रिम मजदूरी के रूप में मिला है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। कैसा काम है ये, जिसमें काम शुरू होने से पहले ही इतना सब दे दिया गया? मुझे ये बात ठीक नहीं लगती। ये काम कालकेतु नाम के स्वामी के अधीन है। उसी ने मुझे ये मोहरें दी हैं और वही मेरा नया मालिक है। क्या कहा तुमने? शैतानी स्वामी के साथ काम करोगे? अरे, वहाँ से कोई जीवित लौटता है क्या? ऐसा काम तो किसी दुश्मन को भी न मिले। जो होना होगा वो बाद में देखा जाएगा। अभी तो हमारे पास एक पूरा वर्ष है, तब तक तुम निश्चिंत रहो। ये कैसी बातें कर रहे हो? हम रहेंगे और तुम नहीं रहोगे? क्या यही सोचकर तुम वहाँ गए थे कि घर बचे चाहे तुम न बचो? पहले घर की हालत तो संवर जाए। हमने बहुत दुख देखे हैं। आगे की चिंता आगे करेंगे। फिलहाल ये समय चैन से जी लें। एक वर्ष बीत गया। नियत समय पूरा होते ही कालकेतु माधव को लेने आ पहुंचा। माधव, समय समाप्त हो गया। अब वादा निभाने का समय आ गया है। चलो, अब मेरे साथ चलने की तैयारी करो। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। माधव घबरा तो गया, पर तभी उसे सिद्धनाथ बाबा का पहला वरदान याद आ गया। चलूंगा स्वामी, अवश्य चलूंगा। अब मैं आपके साथ जाने से पीछे नहीं हटूंगा। पर जाने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती है। घर के बाहर कुछ लकड़ियां अधूरी पड़ी हैं। यदि वे कट जाएं तो मेरे परिवार को कई दिनों तक परेशानी नहीं होगी। जब तक मैं अपने घर वालों से अंतिम बार मिलकर विदा ले आऊं, क्या आप कृपा करके ये कुल्हाड़ी लिखकर लकड़ी काट देंगे? बस इतनी सी बात? माधव, तुम सच में बहुत भोले हो। ये काम तुम्हें पल भर में पूरा कर दूंगा। तुम निश्चिंत होकर जाओ। आराम से अपने परिवार से मिल लो और विदा ले आओ।
तब तक मैं सारी लकड़ियां काटकर तुम्हारा काम पूरा कर देता हूँ। ज्यों ही कालकेतु ने कुल्हाड़ी हाथ में ली, वो उसे छोड़ न सका और काटना शुरू किया तो रुक भी ना पाया। अरे वाह स्वामी, क्या बात है! आप तो बड़े जोश और ताकत से लकड़ियां काट रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो आज पूरा जंगल ही साफ कर डालेंगे। थोड़ा और जोर लगाइए, आपकी गति तो और तेज होती जा रही है। बस करो माधव, अब मेरा उपहास मत उड़ाओ। ये कुल्हाड़ी मुझे चैन से रुकने ही नहीं दे रही। मेरे हाथ थक चुके हैं, शरीर टूटने लगा है। अब तो मुझ पर दया करो, मुझे इस अभिशप्त कुल्हाड़ी से मुक्त कर दो। अरे स्वामी, आप तो बड़े शक्तिशाली और अद्भुत हैं। जिसे पूरी दुनिया डर कर पूछती है, वो इतनी जल्दी हार कैसे मान सकता है? अभी तो आपने कुछ ही पेड़ काटे हैं, थोड़ा और परिश्रम कर लीजिए, शायद आपका मन भी प्रसन्न हो जाए। नहीं माधव, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। मैं मान गया, इस बार तुम्हारी चतुराई के आगे मैं हार चुका हूँ। यदि तुम मुझे इस कुल्हाड़ी से मुक्त कर दो तो बदले में मैं तुम्हें सोने की मोहरों से भरी 3 और थैलियां दूंगा। साथ ही तुम्हें 1 वर्ष की अतिरिक्त मोहलत भी दे दूंगा। बस अब मुझे इस यातना से छुड़ा दो। ठीक है स्वामी, यदि आप अपना वचन निभाने को तैयार हैं तो मुझे यह सौदा मंजूर है। आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए और मैं भी अभी आपको इस कुल्हाड़ी के बंधन से मुक्त कर देता हूँ। माधव ने आज्ञा दी और कालकेतु कुल्हाड़ी से छूट गया। वो 3 थैलियां देकर 1 और वर्ष की मोहलत देकर चला गया। दूसरा वर्ष भी बीत गया। कालकेतु फिर आया, इस बार और भी सावधान होकर। माधव, अब की बार तुम्हारी कोई चाल या बहाना काम नहीं आएगा। 2 बार तुमने मुझे अपनी मीठी बातों में फंसाकर छल किया है, लेकिन इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। अब अपने जाने की तैयारी कर लो, क्योंकि इस बार मैं खाली हाथ लौटने वाला नहीं हूँ। हाँ स्वामी, इस बार मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मैं जाने से पहले बस अपने घर की कुछ चीजें समेट लेना चाहता हूँ। पर आप बहुत दूर से आए हैं, निश्चित ही थक गए होंगे। कृपया करके इस कुर्सी पर थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। मैं आपके लिए ठंडा पानी और अपना सामान लेकर अभी लौटता हूँ। अच्छा ठीक है। वैसे भी मुझे तुम्हारे भागने की अब कोई चिंता नहीं। मैं कुछ पल यहीं बैठ जाता हूँ। लेकिन ध्यान रहे माधव, इस बार मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना। जल्दी जाओ और तुरंत लौट आओ। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठा, सिद्धनाथ बाबा का दूसरा वरदान काम कर गया। अब कालकेतु उठ ही नहीं पा रहा था। लो स्वामी, मैं आ गया। आप चलें? क्या बात है, आप उठ क्यों नहीं रहे? माधव, ये क्या चाल चली तुमने? मैं इस कुर्सी से उठ क्यों नहीं पा रहा? ये कोई साधारण बात नहीं है। तुमने अवश्य कोई जादू किया है। कैसे उठेंगे स्वामी? इस आसन पर जो भी बैठता है वो मेरी आज्ञा के बिना खड़ा नहीं हो सकता। यही इसकी खासियत है। मुझ पर दया करो माधव, इस बार मुझे मुक्त कर दो। मैं मानता हूं कि तुमने फिर मुझे मात दे दी। अब मुझे और मत सताओ। दया तो कर दूंगा स्वामी, पर बिना बदले के क्यों करूं? बताइए, इस बार मुझे क्या मिलेगा? तभी मैं कुछ सोचूं। मैं तुम्हें मोहरों की 2 थैलियां दूंगा, साथ ही 1 वर्ष की और छुट्टी भी दे दूंगा। बस इस बार मुझे छोड़ दो, फिर मैं यहां से चला जाऊंगा। ठीक है, ये सौदा मुझे मंजूर है। पहले मोहरे दीजिए, फिर मैं आपको उठने की आज्ञा दूंगा। कालकेतु ने 2 थैलियां दी, 1 और वर्ष की मोहलत दी, तब जाकर माधव ने उसे कुर्सी से उठने दिया। अब कालकेतु बहुत क्रोधित था। वो सोच रहा था कि 2 बार माधव ने उसे छल लिया, पर तीसरी बार ऐसा नहीं होने देगा। पिछली बारों की तरह अब मैं उसके जाल में नहीं फंसूंगा। इस बार मैं सोने की मोहर बनकर रास्ते में पड़ा रहूंगा और वो मुझे उठाकर खुद अपने घर ले जाएगा। उधर माधव रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चमकती हुई सोने की मोहर पर गई। ये तो सोने की मोहर लगती है। ऐसी चीज रास्ते में कहाँ मिलती है? इसे यूं ही छोड़ना ठीक नहीं। मैं इसे अपनी थैली में रख लेता हूँ। थैली के भीतर पहुंचते ही कालकेतु अपने असली रूप में आ गया, पर अब वो स्वयं माधव के तीसरे वरदान में फंस चुका था।
अब देखता हूं तुम कैसे बचते हो। तुमने मुझे अपने घर के भीतर ला रखा है। इस बार मुझे लगता है कि बाजी मेरे हाथ में है। अरे तो ये तुम हो? मरने के लिए तुम्हें मेरी थैली ही मिली थी क्या? अब तुम्हारी मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि इससे मेरी अनुमति के बिना कोई बाहर नहीं निकल सकता। सावित्री, जरा इधर आओ। देखो, हमारे मेहमान खुद चलकर थैली में आ पहुंचे हैं। अब इनकी अच्छी खातिर करनी चाहिए। खातिर? ऐसी आव भगत करूंगी कि जन जन्मांतर तक याद रखेंगे और फिर कभी लौटने की सोचेंगे भी नहीं। नहीं, मुझे छोड़ दो। आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे मुक्त कर दो। इस बार तुम्हें मोहरों की 7 थैलियां दूंगा और फिर कभी इस ओर लौट कर नहीं आऊंगा। सच कह रहे हो? फिर दोबारा इधर दिखाई नहीं दोगे? मुझे साफ वचन चाहिए, केवल बातों से काम नहीं चलेगा। हाँ, मैं सच कह रहा हूं। मैं फिर कभी तुम्हारे जीवन में नहीं आऊंगा। बस मुझे जाने दो। अब मुझसे ये कैद नहीं सही जाती। ठीक है, पहले 7 थैलियां दो और ये पक्का वचन दो कि फिर कभी हमारे पास लौट कर नहीं आओगे। मैं वचन देता हूं। ये लो 7 थैलियां। अब मुझे मुक्त कर दो। मैं तुरंत यहां से चला जाऊंगा। माधव ने थैली खोल दी। कालकेतु बाहर निकला और डर के मारे पलटकर देखे बिना वहां से भाग गया। इस तरह रतनपुर का गरीब लकड़हारा माधव अपनी बुद्धि और सिद्धनाथ बाबा के वरदानों से बार बार कालकेतु को मात देता रहा। अंत में शैतानी शक्ति हार गई और माधव सावित्री का जीवन सुख से बीतने लगा।